SBA Publications. नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। मैं निशा गोला और आज मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 जिसका नाम है श्रीलंका की यात्रा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नए नए स्थलों का भ्रमण करना और नई नई जानकारी एकत्र करना व्यक्ति की जिज्ञासा का प्रत्यक्ष रूप हमारे सामने होता है। प्रस्तुत पाठ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने अपनी श्रीलंका की यात्रा का वर्णन किया है। आत्मकथा मतलब कि यहाँ पर जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो अपनी श्रीलंका की जो यात्रा उन्होंने की उसके बारे में वो बता रहे हैं खुद अपने आप। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास, जो कि चेन्नई है, कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे तीर्थाटन भी यात्रा करती आए, क्योंकि रामेश्वर जी वहां से करीब हैं। तो वो बताते हैं राजेंद्र प्रसाद की जो मेरे घर की स्त्रियां हैं उन्हें ऐसे मन हुआ कि जब वो कांग्रेस अधिवेशन के समय वहां गए थे तो वहीं आसपास पे ही थोड़ी सी दूर पे रामेश्वर जी का मंदिर है, तो वहां पर भी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। आगे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मेरे साथ भाई साहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास गई। जाने के समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए थे। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरै, रामेश्वर आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गए। अब वो वहां पर पहुंचे और मदुरै, रामेश्वर और भी बहुत सारे तीर्थों में वो गए। रामेश्वर जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए। लंका मतलब श्रीलंका चले गए। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया था। लंका जाने की सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री दामोदर दास जी का वहां लानिया में एक महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम फिर वहां से श्रीलंका के लिए चले, और वहां जाना आसान था क्योंकि वहां पर दामोदर दास जी जो हैं वो लानिया में महाविद्यालय है उसमें बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक छपरा में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। उनको वहां संस्कृत पढ़ाने वाली तथा पाली में त्रिपिटकादिति ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला। तो जब वहां गए थे दामोदर दास जी, तो उन्होंने वहां पर क्या किया, उनको वहां संस्कृत पढ़ाने वाली, ठीक है, और पाली में त्रिपिटकादिति ग्रंथों का अध्ययन करने का भी मौका उन्हें मिला। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यायन के नाम से मशहूर हुए। तो दामोदर दास जी का नाम बाद में जब उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उसके बाद उनका नाम पड़ा श्री राहुल सांकृत्यायन। ओके, भिक्षु हो गए और वो भिक्षु हो गए मतलब भिखारी। उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाबता भिक्षु नहीं बने थे, लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे, एक पूरी तरीके से भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहां गए, उन्होंने लंका के मुख्य स्थानों में हमें ले जाने का प्रबंध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहां घूमते फिरते रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि उस सुंदर टापू में हम भ्रमण कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया।
कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। वहां से नूर एलिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई। वहां से सीता एलिया गए। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। तो राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि हम वहाँ श्रीलंका पहुंचे, वहां पर हमने जो मुख्य मुख्य स्थान हैं उनकी यात्रा की, ठीक है, और हमने वहां पर कई दिन तक अलग अलग जगह घूमे। उसके लिए हमने भाड़े पर क्या है, एक लारी ले ली थी, ठीक है, जिससे वो इधर उधर जा रहे थे। और वो बताते हैं कि ये उनका पहला ही अवसर था और वो पहली बार ही श्रीलंका घूम रहे थे। और वहां पर वो नूर एलिया के पहाड़ पर भी गए, सीता एलिया का पहाड़ पे भी गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो सीता एलिया का पहाड़ है वहां पर रावण ने, जो श्री जानकी जी है मतलब सीता जी हैं, उनको कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। वहां जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। तो वो बताते हैं कि जब हम वहां जा रहे थे तो वहां पे हमने कोई विचित्र चीज देखी, मतलब कुछ अलग सा देखा। सीता एलिया नूर एलिया से कुछ दूर है। नूर एलिया पहाड़ी की चोटी पर है और सीता एलिया पहाड़ के नीचे है। तो वो बताते हैं कि सीता एलिया और नूर एलिया क्या है, कुछ दूरी पर है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो नूर एलिया जो है वो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जो पहाड़ ऐसे होता है तो ऊपर चोटी पे है, और जो सीता एलिया है वो पहाड़ के नीचे है। इसके चारों ओर पहाड़ हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रकृति ने मानो एक कटोरा बना दिया है जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पेंदे में एक छोटा सा झरना है। वहां पर एक छोटा सा झरना भी बह रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो इस प्रकार से वहां का दृश्य बताते हैं। वहीं एक छोटा मंदिर सा है जहां श्री जानकी जी कैद की गई थी। तो वहां पर एक छोटा मंदिर भी है जहां पर कहा जाता है कि जो सीता जी हैं उनको कैद करके रखा था रावण ने। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला रक्तापोश का जंगल है। फिर उन्होंने देखा चारों तरफ क्या है, जंगल ही जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी उसकी बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। कि पहाड़ को काटकर सड़क बनाते हैं तो एक साइड में क्या है, पहाड़ खड़ा हुआ है दीवार की तरह। उस दीवार में कई तरह के मिट्टी या पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह जो प्राय 2-3 फुट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। हमने इस मिट्टी को खोद कर देखा तो हमें मालूम होता था कि जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में एक तह राख की है। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। तो वो बताते हैं कि जब हमने उस दीवार को देखा तो उसमें ऐसा लगता था जो दीवार बनी हुई है, पहाड़ जो बने हुए तह में बने हुए हैं, नीचे और ऊपर पत्थर की तह है, मिट्टी पत्थर की, और बीच में जो है वो ऐसी लग रही थी जैसे राख की तह है। तो वो बताते हैं कि हमने वहां से अशोक के पत्ते और राख भी वहां से लेके आए जो उन्हें पहाड़ में दिखी थी। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा लंका के जलाए जाने की बात याद आ गई। फिर वो बताते हैं कि रामायण में बताया गया अशोक वाटिका, तो अशोक का पत्ता लेके आए जिससे उन्हें उसकी याद आती है। और हमने रामायण में ये भी देखा है कि हनुमान जी ने क्या किया था, लंका को जला दिया था, इसीलिए उनकी राख है वहां पर, तो वो उसकी निशानी है। अनेक स्थानों को जिनमें एक सुंदर गुफा थी जिसमें बहुत प्राचीन पर सुंदर चित्र थे, देखते हुए हम लोग अनुराधापुर पहुंचे। तो अलग अलग जगह पर गए, वहां पर एक सुंदर गुफा थी, उसमें बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुरानी सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, और वो देखने के बाद वो अनुराधापुर पहुंचे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप था, ठीक है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहीं पर आकर गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा लगाई थी। तो फिर आगे बताते हैं वो कि जो ये स्तूप है, ऐसा कहा जाता है
कि यहाँ पर जो अशोक के पुत्र थे महेंद्र, उन्होंने क्या किया था, यहीं पर आके गया से लाई हुई, बिहार में एक जगह है गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां से महाबोधि वृक्ष जो है उसकी एक शाखा लाकर इन्होंने यहाँ लगाई थी। हम लोग वहां रात में 9 बजे के करीब पहुंचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य बहुत ही सुंदर था। हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो ना सके, पर वहां बैठी हुई श्रोता मंडली के बीच बीच में जो साधु साधु कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल का वह वृक्ष वही है जिस महेंद्र ने लाकर वहां लगाया था। यूं तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का वंशज है। फिर वो बताते हैं कि जैसे ही हम गए आगे हमने देखा बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही है, लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन जो श्रोता मंडली थी, जो सुनने वाले लोग वहां बैठे थे, तो बीच बीच में जो वो साधु साधु ऐसे बोल रहे थे वो हमें समझ में आ रहा था। और ये भी कहा जाता है जो पीपल का वृक्ष जहाँ पे ये सभा हो रही है बौद्धों की, तो वो जो अशोक जी के पुत्र थे महेंद्र, उन्होंने ही आकर यहाँ पर लगाया था। उसी तरह अनुराधापुर का महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का ही लगाया हुआ नहीं है। और उन्होंने बताया जैसे बोध गया में भी महाबोधि वृक्ष है, वो ये माना जाता है कि जो उस टाइम का वो नहीं है, वो क्या है, उनका ही वंशज है। तो इसी प्रकार से जो अनुराधापुर में अभी यहाँ जहाँ इन्होंने बौद्ध सभा देखी है, वहां पर जो पीपल का वृक्ष है माना जाता है कि वो महेंद्र जी ने लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उन्हीं का ही वंशज माना गया है। उसका वंशज जो उसी स्थान पर आज तक किसी ना किसी तरह से कायम है। तो वही महेंद्र जी ने जो लाके लगाया था वहां की शाखा वो नहीं है, पर उस पौधे का, उस पेड़ का कुछ ना कुछ वंशज वो अभी है वहां पर। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई दी कि वहां जो दीप जल रहा था वह भी महेंद्र का जलाया हुआ था। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उन्हें पता चलती है कि वहां जो दीप जल रहा है, दिया जो जल रहा था, लोगों ने वहां पर बताया कि ये दिया भी किसने जलाया था, महेंद्र जी ने जलाया था और अभी तक जल रहा है। उस समय से आज तक वह दीप कभी बुझा नहीं है। बौद्धों ने उसे 22-2300 वर्षों के बराबर जलाए रखा है। फिर वो बताते हैं कि ये वाला दीप जब महेंद्र जी ने जलाया था उसके बाद से बुझा नहीं है, और जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने उसे 22-2300 वर्षों तक, सालों तक से क्या है, बराबर जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि शिखा ना मिलेगी जो 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये सच बात है तो ऐसी कोई दीप नहीं मिलेगा, ऐसा कोई दिया नहीं मिलेगा जो इतने लंबे समय से जलता आ रहा है। जो ये अग्नि शिखा है ये सबसे लंबी, इतने सालों तक जलती आ रही है, 2000 सालों से। ठीक है, तो ऐसा और कोई नहीं होगा। सिलोन जो कि श्रीलंका में है की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वर जी लौटे। वहां से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों में पहली बार ना जा सके थे उनमें होते हुए छपरा वापस आए। फिर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि हम पूरा सिलोन हमने घूम लिया श्रीलंका में, जो अभी अब हमने देखा है। और वो बताते हैं कि फिर यात्रा समाप्त करके हम दोबारा कहाँ पहुंचे, रामेश्वर जी। और रामेश्वर में जो भी थे तीर्थ स्थल उनको हमने, जिसमें हम पहली बार नहीं जा सके थे, उनमें भी गए और वहां सारे में घूम के फिर हम छपरा वापस आ गए। तो बच्चों ये था हमारी कहानी जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने अनुभव को यहाँ पर दिखाया है अपनी आत्मकथा के रूप में। उन्होंने बताया कि वो कैसे श्रीलंका की यात्रा पे गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ शब्दार्थ यहाँ पर। तीर्थाटन मतलब तीर्थ यात्रा, तह मतलब पर्थ, पाली
एक भाषा होती है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते हैं। बाजाबता क्या होता है? बाकायदा। भाड़े पर मतलब किराए पर। कायम का मतलब स्थित। भ्रमण का मतलब घूमना। श्रोता मंडली का मतलब जो सुनने वालों का समूह होता है उसे श्रोता मंडली कहते हैं। पेंदे में, तली में, ठीक है। अग्निशिखा मतलब लो। स्तूप मतलब ईंट पत्थर आदि का बना ऊंचा सा टीला होता है जिसमें महात्मा बुद्ध के कोई अवशेष गाड़े गए हों। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।